हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सारे DIYs ईद के डेकोरेशन के लिए। ये सारे ही जीरो बजट के DIY से आप भी चाहे इन्हें बना सकते। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड का बॉक्स। इसके ओपन वाले पोर्शन को मैंने टेप से बंद कर दिया है और फिर मैंने ले लिया है एक बड़ा स्केल और इस स्केल के हेल्प से मैं इसके चारों तरफ इस तरीके से एक ही लेंथ में इन्हें मार्क कर फिर इनको एक कटर के हेल्प से काट दूंगी। हमें इस तरीके से इस कार्टून की चारों ही साइड को काट कर निकाल कर फेंक देना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से इसके साइड को काट कर और मिडिल वाले पोर्शन को आप निकाल दीजिए। और ये रहा मेरा जो शेप मुझे चाहिए। इसके हेल्प से मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY डेकोरेशन के लिए लैंटर्न। अब मैं ले रही हूँ एक दूसरा कार्डबोर्ड का पीस। इस पर मैं स्केल के हेल्प से एक ट्रायंगुलर शेप पहले ड्रॉ कर दूंगी और फिर मैं एक कटर के हेल्प से इस शेप को निकाल दूंगी। इसी तरीके से मैंने सेम साइज के 3 और कार्डबोर्ड के पीसेस को काटकर निकाल दिया है। टोटल हमें 4 साइज के इस शेप के कार्डबोर्ड चाहिए होंगे। और फिर मैं इन कार्डबोर्ड के पीसेस को एक टेबल पे रख दूंगी और इनको बीच में जॉइन करने के लिए मैंने एक टेप का हेल्प लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम टेप लगा देंगे और फिर इस तरीके से इन्हें मोड़ देंगे तो ये एक पिरामिड का शेप ले लेगा। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे करना है। और अब मैंने इसके बाहर के साइड पर भी इस तरीके से टेप लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी जगह पर टिका रहे। एंड फिर मैं अब ले रही हूँ ये गोल्डन कलर के वॉलपेपर। इसे मैंने मीशो से परचेज किया था। इस वॉलपेपर को मैं इस पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दूंगी। ये लगाना बहुत ही आसान है। बस आप इसको खींचकर इसका नीचे वाला जो पेपर आता है उसे खींच दीजिए। ये आसानी से लग जाता है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसे अपने हाथों के हेल्प से लगा देंगे तो ये लग जाएगा। फिर मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का वाटर बोतल। इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट कर निकाल दिया है और इसको पूरे में ही मैंने गोल्डन कलर स्प्रे कर दिया था और फिर इसके ऊपर इस तरीके से एक थ्रेड लगा दूंगी। अब मैं इस प्लास्टिक के पार्ट को इसके ऊपर वाले पोर्शन पर गम के हेल्प से चिपका दूंगी। अब मैं ले रही हूँ एक पेंसिल और इस पेंसिल के हेल्प से मैं छोटे छोटे साइज के कुछ स्टार ड्रॉ कर दूंगी और फिर ड्रॉ करने के बाद हम इन्हें काट कर निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने लगभग 10 से 12 स्टार काट कर निकाल दिया है। इन सभी स्टार को मैं सेलो टेप के हेल्प से रस्सी के साथ जॉइन कर दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें मिल जाएंगे हमारे कुछ हैंगिंग स्टार्स। और फिर इन्हीं स्टार को सेलो टेप के हेल्प से हम इसके ऊपर वाले जो पोर्शन है अंदर से लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको सेलो टेप लेना है और इन्हें एक एक करके गैप गैप करके लगा देना है। और फिर ये देखिए, मेरा ब्यूटीफुल सा लैंटर्न विथ हैंगिंग स्टार बनकर तैयार है। चलिए अब मैं बनाती हूँ अपना नेक्स्ट DIY। इस DIY को बनाना बहुत ही सिंपल था। मेरे पास पड़ा था ये बास्केट। इसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। इसको लेने का मेरा पहला मोटिव यही था क्योंकि ये जो डिजाइन है इसके बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, तो इसके हेल्प से अगर मैं एक लैंटर्न बनाऊंगी तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसको थोड़ा सा और एक रिच लुक देने के लिए मैंने एक गोल्डन शेड के हेल्प से इन्हें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इस तरीके से गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है। इसके बिल्कुल ही ऊपर मैं लगा दूंगी ये रिंग। ये दरअसल वो कर्टन के साथ जो रिंग आते हैं ये वही रिंग है। तो बस इसको मैं इसके ऊपर गम के हेल्प से लगा दिया और फिर ये देखिए, मेरा क्विक एक DIY लैंटर्न बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना थर्ड DIY।
जिसके लिए मैंने ले लिया है ये मेरा एक ग्लास का बोतल जो मेरे किचन में यूं ही पड़ा था। इसको ऊपर में लगाऊंगी ये वाइट कलर के थ्रेड। इस तरीके से मैंने ग्लू गन के हेल्प से इन थ्रेड को लगा दिया है। इन रस्सी को हमें थोड़ा टेढ़ा कर कर लगाना है और बीच में गैप दे देकर इन्हें लगा लेना है। पहले तो हम एक साइड को इस तरीके से रस्सी से कवर कर देंगे और फिर इसके दूसरी पार्ट पर हम इस रस्सी को इस तरीके से ऊपर से इसको लगा देंगे। ये देखिए क्रॉस शेप में बिल्कुल इसी तरीके से। और अब मैं बोतल के बॉटम के साइड पर भी इन रस्सी को इस तरीके से मोड़कर लगा दूंगी। पूरे बोतल पर नहीं लगाना है, बस कुछ ही हिस्सों में। और अब मैं इसके ऊपर की तरफ इस तरीके से 2 रस्सी गम के हेल्प से लगा दूंगी ताकि मुझे अपने बोतल को पकड़ने में आसानी हो। और फिर इसके ऊपर की तरफ भी मैं कुछ रस्सी को इस तरीके से मोड़ मोड़ कर लगा दूंगी। और फिर ये लीजिए मेरा एक और लैंटर्न बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये रस्सी लगाने के बाद इस बोतल की लुक ही चेंज हो गई और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड का पीस। इस कार्डबोर्ड के पीस पर मैं एक मून शेप ड्रॉ कर दूंगी और फिर इस शेप को मैं कटर के हेल्प से काट कर निकाल दूंगी। और अब मैं इन हाफ मून के ऊपर कुछ ग्लासेस लगा रही हूँ। ये सर्कल शेप के कुछ मिरर्स थे तो मैंने इन्हें ही चूज़ किया है इसके ऊपर लगाने के लिए। और फिर इनके बॉर्डर पर भी मैं इस तरीके के छोटे साइज के जो मिरर्स होते हैं उन्हें इसके बॉर्डर पर लगाने के लिए यूज़ किया है। इस तरीके के मिरर्स लगाना बहुत ही आसान होता है। पहले तो आप गम लगा लीजिए, फिर एक एक करके इसके ऊपर चिपका दीजिए। इसी तरीके से मैंने एक स्टार शेप को भी काटकर कार्डबोर्ड के पीस से निकाल दिया था और इसके ऊपर भी इस तरीके से कुछ मिरर्स चिपका दिया। और फिर मैंने वॉल पुट्टी ग्लू को पानी के साथ मिक्स कर कर एक पेस्ट बना लिया और इसी पेस्ट को मैंने अपने इस मून के ऊपर और स्टार के ऊपर अपने हाथों के हेल्प से लगा दिया। इसको लगाने के बाद मैं इन मून को और स्टार को छोड़ दूंगी तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और फिर सूखने के बाद ये देखिए मैंने एक कटर के हेल्प से ये जो मेरे ग्लास के ऊपर जो पेस्ट लगा हुआ था उसे साफ़ कर दूंगी। और फिर ये लीजिए, ये साफ़ करने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। अब मैंने ले लिया है एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं एक स्टिक को रख दूंगी और इसी स्टिक पर मैंने अपने मून को चिपका दिया था गम के हेल्प से। और इसके अंदर मैं इस वॉल पुट्टी के पेस्ट को ढालकर इन्हें पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। और फिर इस स्टर को मैंने एक रस्सी के सहारे इस मून के साथ टांग दिया। और फिर ये देखिए, ये मेरा DIY स्टार और मून बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं बनाती हूँ अपना नेक्स्ट DIY। इस DIY के लिए मैंने एक बड़ा स्टार को कार्डबोर्ड से काटकर निकाल दिया और फिर इसके साइड पर भी मैं इस तरीके से कार्डबोर्ड के पीसेस को गम के हेल्प से चिपका दूंगी। पूरे ही स्टार के बाउंड्रीज पर गम के हेल्प से इस कार्डबोर्ड के पीस को लगा देना है। और ऊपर की तरफ मैंने एक छोटा सा होल रखा है और इसके अंदर अब मैं सीमेंट का एक घोल बनाकर ढाल दूंगी। और इसके नीचे भी मैंने कुछ स्टोन्स दे दिए थे ताकि ये थोड़ा मजबूत बनकर निकल कर आए। इस तरीके से पूरी रात हमें इसको छोड़ देना है। और इसके ऊपर मैं कुछ ग्लासेस के टुकड़े जो मेरे पास थे उन्हें रख रही हूँ एक एक करके। और जिस जगह मैंने होल किया था उसके अंदर मैं एक प्लास्टिक के टुकड़े को घुसाकर रख दूंगी। और फिर ये देखिए, अगली सुबह मैं साइड से इस कार्डबोर्ड के पीसेस को निकाल रही हूँ और ये आसानी से निकल
ही रहे हैं। और जो प्लास्टिक का पाइप था उसे मैंने खींचकर निकाल दिया और फिर इसके ऊपर मैंने वाइट कलर कर दिया। और ये देखिए मेरा DIY स्टार बनकर हो गया है तैयार। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैंने इस तरीके से पहले तो शेप ड्रॉ कर दिया और फिर इसको कटर के हेल्प से काट कर निकाल दिया। इस तरीके से मैं 3 सेट के 3 फ्रेम बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने ये छोटा सा फ्रेम को लिया है। इसके ऊपर मैं इस फ्लोरल वॉलपेपर को चिपका दूंगी। पहले तो अगर आप इसके ऊपरी हिस्से को लगाना शुरू करते हैं तो आपको इसके साइड को छोटे छोटे पीसेस में कैंची के हेल्प से काट लेना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इसको काटेंगे तो मोड़ते वक्त ये परफेक्टली कार्डबोर्ड के ऊपर बैठ जाता है। फिर मैंने इस फ्रेम के मिडिल पर इस तरीके से एक ब्लैक कलर का स्टिकर को लगा दिया। और अब मैं इसके पूरे ही बाउंड्रीज पे ये जूट रोप को फेविकॉल के हेल्प से चिपका दूंगी। अब मैं ले रही हूँ ये आर्टिफिशियल फ्लावर। इसको मैं इसके इस कॉर्नर पर गम के हेल्प से चिपका दूंगी। और फिर ये देखिए ये मेरा हो गया है पहला वाला फ्रेम बनकर कंप्लीट। अब मैं ले रही हूँ अपना दूसरा फ्रेम। इस फ्रेम के साइड पर मैंने पेपर को गम के हेल्प से चिपका दिया है और फिर इस पूरे ही फ्रेम पर मैं पर्पल कलर से पेंट कर दूंगी। मैंने एक्रेलिक कलर से इसको पेंट किया है और इसके भी दोनों ही बाउंड्रीज पर भीतर और बाहर मैंने जूट रोप गम के हेल्प से लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगा दूंगी। गम के हेल्प से मैंने इनको लगा दिया है और एक पेपर पर मैंने इस तरीके से ईद मुबारक लिख दिया था और फिर इन्हें एक एक करके काट कर निकाल दिया। और फिर इन स्टिकर्स को मैं रस्सी के सहारे इस फ्रेम पर चिपका दूंगी। ये देखिए ये मेरा दूसरा फ्रेम भी बनकर हो गया है कंप्लीट। ये रहा मेरा थर्ड फ्रेम। इस फ्रेम के पूरे पर ही मैं इस तरीके से जूट रैप को मोड़ मोड़ कर पूरे ही फ्रेम को कवर कर दूंगी। पूरे फ्रेम को रोप से कवर करने के बाद मैं इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल फ्लावर, ये दरअसल वो जो हम हेयर पर लगाते हैं छोटा सा एक फ्लावर का जो गार्लैंड आता है, ये वही है। मेरे पास यूं ही ये पड़ा था तो मैंने इस फ्रेम के साइड पर इस तरीके से एल शेप पर इसको गम के हेल्प से लगा दिया है। मेरे सारे ही DIYs बनकर हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी है इन्हें इनकी सही जगह पर लगाने की। सबसे पहले मैंने इन तीनों ही फ्रेम को वॉल पर गम के हेल्प से लगा दिया है। अब चाहे तो टेप से भी इन्हें लगा सकते हैं। और ये रहा मेरा बड़ा वाला लैंटर्न। इसको मैंने एक कॉर्नर टेबल पर लगा दिया है और इसके अंदर मैं इस तरीके से टी लाइट्स लगा दूंगी। इन टी लाइट को मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था। ये मुझे 12 पीस का एक सेट मिला था। फिलहाल अभी ईद के लिए तो काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन मैंने पहले ही इन्हें बना दिया ताकि मैं आप सभी को ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर सकूं, ताकि आप भी ईद के टाइम इस तरीके के DIY से अपने घर को अपने ही हाथों से सजा सकते हैं। इस बड़े वाले स्टार पर मैंने जो होल किया था वो दरअसल मैं कैंडल लगाने के लिए होल कर इसे रखा है, लेकिन फिलहाल मैं इस पर एक टी लाइट अभी लगा रही हूँ। और दूसरे वाले लैंटर्न के अंदर इस तरीके के 2 टी लाइट लगा दिए और फिर इसको ऊपर से रख दिया। ये डेकोर आइटम्स आप किसी भी फेस्टिवल या ओकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और आपके घर को 4 चांद भी लगा देता है। आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले फेस्टिवल के लिए वो अपने घर को अपने हाथों से इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।